जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है मिशन 90% सीरीज में आ चुके हैं, जिसमें कि हम लोग जो है आज पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14 नेशनल इनकम मीनिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मिशन 90% सीरीज में आप लोग के लिए माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैं लेक्चर, साथ ही साथ अकाउंट्स के मैं लाइव सेशन ले रहा हूं, ताकि आप लोगों के एग्जाम में 90% से ऊपर बन पाए। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के बने रहना, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आदर्श उत्तर के क्वेश्चन भी सब चीज चैप्टर के सॉल्व करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल इनकम होता क्या है, पहले तो ये देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन एन अकाउंटिंग ईयर। कौन बताए? ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस वाले, सीएसओ वाले बताए। क्या नेशनल इनकम क्या है? जितना भी फैक्टर इनकम कमाया गया है, किसके द्वारा? नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट मतलब कि हमारे कंट्री में जो पैदा हुआ है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है पैसा कमाने का, है ना। और उसके क्या वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट सबको जोड़ देंगे एक साल का, तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे भी और कुछ लिखा है। नेशनल इनकम मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री फ्रॉम ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो दोस्तों, क्या हुआ ना, कहानी एक जो है बोलता है कि सबके इनकम को प्लस कर दो तो भी नेशनल इनकम निकलता है। दूसरा बोलता है कि आप जितने भी गुड्स बने हुए हैं हमारे देश में, जो भी उसके फाइनल जो वैल्यू है उसको प्लस कर दो तो भी हम लोग का नेशनल इनकम निकल जाएगा। तो अलग अलग प्रकार के मेथड होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, आप लोगों का जो इस चैप्टर में बहुत सारा मीनिंग दिया हुआ है, अलग अलग ट्रेडिशनल और ये सब चीज, वो आप लोगों को पढ़ना है खुद से, ठीक है। बहुत सारा दिया हुआ है, उसमें से कोई ढंग का याद रखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, तो हम लोग इसमें सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, प्राइवेट पर्सनल इनकम, ये सब चीजें हम लोग इसमें पूरा कवर करेंगे। पढ़ लेते हैं हम लोग किसके बारे में? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी सुने भी होगे आप लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है तो बता देता हूं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, याद रखना। जीडीपी एट एमपी इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ, क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई all the enterprises located within the domestic territory of a country during an accounting year। मतलब कि जीडीपी एट एमपी होता क्या सर? तो वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस, मतलब हमारे देश में डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री मतलब कि हमारे देश के बाउंड्रीज के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने हुए हैं उनके फाइनल वैल्यू, है ना, जितने भी बने हुए उनके फाइनल वैल्यू एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी होंगे वो सब हमारा क्या होगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिर्फ गुड्स है क्या सर? नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? फाइनल वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या? जीडीपी एट एमपी। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइनल वैल्यू मतलब हमारे देश में कुछ भी बनता है, फर्नीचर बनता है, कोई अगर मान लो कोई दुकान कैफे में कुछ खाने का बन गया, कुछ ये कैमरा बन गया, माइक बन गया, कुछ भी बन गया, तो क्या हो जाएगा? वो जीडीपी एट एमपी में आ जाएगा, ठीक है। विद इन द कंट्री अगर बनता है तो, क्योंकि यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा हुआ है? डोमेस्टिक। कौन सा वर्ड लिखा है? डोमेस्टिक। क्या फॉर्मूला है सर जीडीपी एट एमपी? मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स, मार्केट प्राइस ऑफ सर्विस। कहानी खत्म, ठीक है। आगे जा रहे हैं हम लोग। जीडीपी का फॉर्मूला बता दिया यहाँ पे, पी इंटू क्यू। सर ये पी मतलब क्या? मार्केट प्राइस, क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर पी इंटू एस, प्राइस का प्राइस हो गया, एस का मतलब क्या? सर्विस, मतलब को गुड्स एंड सर्विस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? जीडीपी निकल जाएगा। स्पेशल फीचर्स क्या है जीडीपी के? जीडीपी इंक्लूड्स ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, पूरा का पूरा हर एक। इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि नाम क्या लिखा है? ग्रॉस है ना। और ये मार्केट प्राइस के टर्म्स पे रहता है। न्यू गुड्स, वैल्यू ऑफ न्यू गुड्स ओनली, है ना। सेकेंड हैंड गुड्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है। इट इंक्लूड्स अ रियल कैपिटल नॉट अ फाइनेंशियल कैपिटल। कौन सा रियल कैपिटल इंक्लूड करता है? क्लासिफाइड, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। गुड्स क्या हो सकता है? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का। टू अवॉइड द डिफेक्ट ऑफ डबल काउंटिंग, हम लोग अगर डबल काउंटिंग में आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या यूज करते हैं? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी क्या इंक्लूड नहीं करता? ट्रांसफर पेमेंट, कैपिटल
it gains income earned through illegal means and it does not include the income derived from sale of old goods, मतलब सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, तो ये सब जीडीपी के कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट मार्केट प्राइस, एट फैक्टर कॉस्ट और एक कांस्टेंट प्राइस। तो अलग अलग 3 प्रकार के जीडीपी बता रहे हैं, देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो एट मार्केट प्राइस बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, मार्केट प्राइस। तो करंट प्राइस क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द करंट प्राइस एंड प्रिवेलिंग प्राइस। ठीक है भाई, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एट करंट प्राइस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ प्रिवेलिंग प्राइस इज दैट टू मेजर, क्या करना पड़ेगा करंट प्राइस निकालने के लिए, बताओ। अभी का करंट प्राइस लगाना पड़ेगा, है ना। तो P1 हो जाएगा, बेस प्राइस मतलब पुराना प्राइस हो जाता है, ठीक है ना। और अगर हम लोग को फैक्टर कॉस्ट में देखना है तो किससे इंटू करना पड़ेगा, बताओ। तो फैक्टर कॉस्ट इज द एस्टिमेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ अर्निंग रिसीव्ड ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे ना, तो पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी खर्चे हम लोग को उनको अगर प्लस करेंगे तो जाके यहाँ से जीडीपी निकलेगा। और कांस्टेंट प्राइस मतलब कौन सा प्राइस होगा, बेस ईयर प्राइस। बताओ, मार्केट प्राइस मतलब करंट ईयर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट मतलब जो खर्चे हो रहे रेंट, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप का, और यहाँ पे कांस्टेंट प्राइस मतलब क्या, बेस ईयर प्राइस लेना है। ठीक है, जीएनपी। अब देखो माहौल क्या बदल गया, जीडीपी पढ़ते थे हम लोग लेकिन यहाँ एन आ गया, क्या आ गया, क्या बदल गया सर, नेशनल के जगह क्या हो गया यहाँ पे, बताओ। नेशनल के जगह आ गया है, सॉरी डोमेस्टिक के जगह क्या आ गया है, नेशनल आ गया। पहले लिखा था डोमेस्टिक, अब क्या लिखा रहा है, नेशनल। तो इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है बता देता हूँ। तो जब जो है हमारे देश के अंदर चीजें रहती है, देश के अंदर चीजें बनती हैं तो डोमेस्टिक कहलाता है। लेकिन जैसे ही हमारे कोई कुछ इंडियंस जो है बाहर में जाके काम करते हैं और वहां से कुछ पैसा कमाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर वहां से पैसा कमाते हैं तो वो हमारे देश के इसमें भी वो जुड़ जाता है। तो जब डोमेस्टिक में बाहर की कमाई भी जुड़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम। क्लियर है क्या पिक्चर, सबको समझ में आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ लिखा क्या है, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री विद इन द कंट्री एंड और आउटसाइड द कंट्री। क्या सर, विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड, आउटसाइड मतलब हमारे सरदार भाई लोग कनाडा जाते हैं ना, वहां से जो कमा के लाते हैं वो भी इसमें जुड़ जाता है। क्लियर है क्या, तो आप लोग इसको जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। और अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चंस भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आइटम्स टू बी एक्सक्लूडेड, कौन कौन से चीजें इसमें एक्सक्लूडेड होंगे बताओ। तो जीएनपी वी नो मेजर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस 1 ईयर, तो 1 ईयर का गुड्स जो है उसमें वैल्यू ऐड होता है। इट रियलिटी देयर आर नॉन मार्केट सर्टेन नॉन मार्केट और इलीगल एक्टिविटीज उस मेजरमेंट एज इट ओन लिमिटेशन। तो कुछ चीजें हैं इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि उसको हटा दिया जाता है। क्या क्या एक्सक्लूड होगा, प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स और डिवेंचर वाली चीजें हटा दी जाएगी। पेंशन और एडॉक पेमेंट, ये सब फ्लड ब्लड वाला पेमेंट हटा दिया जाएगा। पॉकेट मनी हटा देगा, मतलब कि ट्रांसफर इनकम से यहाँ से हटा दिए। क्लियर है क्या पिक्चर, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ यूज्ड गुड्स मतलब कि सेकेंड हैंड गुड्स को भी हटा दिया गया। नॉन मार्केट गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जो कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए हैं वो सब हटा दिए, इलीगल चीजें हटा दिया। और वैल्यू ऑफ लेसियर टाइम्स एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड नहीं होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताओ, इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स फाइनल प्रोडक्ट ऑफ करेंट ईयर, फाइनल प्रोडक्ट ही सिर्फ इंक्लूड करता है जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी इंक्लूड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन है क्योंकि नाम क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस है ना। कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। नेट अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, देखो हम लोग जो है बाहर से जो बाहर कमाने गए इंडियंस उन लोग पैसा भेजेंगे, ठीक है, और हमारे यहाँ जो बाहर से फॉरेनर्स आए हैं उन लोग जो है बाहर पैसा भेजेंगे। तो ये दोनों को माइनस करके जो है जितनी कमाई, अगर हमारे पास ज़्यादा बाहर से पैसा आएगा तो फिर वो हमारा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, है ना। NFIA GDP में प्लस करते हैं तो जीएनपी पहुंच जाते हैं। क्या सर, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश के अंदर की बात है, उसमें बाहरी पैसा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो प्लस करेंगे तो जीडी डोमेस्टिक से कहाँ पहुंच जाएंगे, नेशनल पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को एक चीज सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे याद रखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज सिखा देता हूँ। GNP लिखा हुआ था, है ना, और यहाँ लिखा था GDP,
पी, है ना। इन दोनों के बीच में कौन आता है देखो, तो मैं जी को हटा देता हूं, अभी जी का कोई रोल ही नहीं है, ग्रॉस का कोई रोल नहीं है। नेशनल प्रोडक्ट और सॉरी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच में आता है NFIA। कौन इन लोग का बेस्ट फ्रेंड है बताओ, ये दोनों का बेस्ट फ्रेंड कौन है, बीच में जो आता है मस्ती करा है जो NFIA। क्या सर इसमें क्या होगा, डोमेस्टिक से अगर नेशनल जाना है, देश से और बाहर के लोगों को भी जोड़ना है, तो बाहर जो हमारे इंडियंस कमा रहे हैं उनको क्या करना पड़ेगा बताओ, NFIA को प्लस करना पड़ेगा। और अगर आपके पास नेशनल प्रोडक्ट है और यहाँ जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, NFIA को माइनस करना पड़ेगा, इतनी सी बात है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन भी देख लेते हैं हम लोग। इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक, विद इन द डोमेस्टिक है, और इसमें क्या है, विद इन द डोमेस्टिक भी है और आउटसाइड द कंट्री भी है, ठीक है। इट एक्सक्लूड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ये माइनस करता है ना, जीडीपी में माइनस होता है, इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है, प्लस होता है, ठीक है। और इट कनेक्टेड विद द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और ये क्या है, प्लेस एनी पार्ट इन द वर्ल्ड, बाहर से भी पैसा हमारे भाई लोग कमा सकते हैं, है ना। ये नीफा गलत होगा, NFIA होगा, है ना। GNP माइनस NFIA, GDP प्लस NFIA, ये इसके फॉर्मूले हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब हम लोग ना ग्रॉस वर्ड से हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, नेट में आ चुके हैं, तो इन लोग के बारे में बता देता हूँ, ये ग्रॉस और नेट क्या होता है ना। इन दोनों के बीच में भी सर कोई है क्या, हाँ सबके बीच में कोई ना कोई आ जाता है। कौन है इन दोनों के बीच का बेस्ट फ्रेंड, डेप्रीसिएशन। सर बेस्ट फ्रेंड समझ नहीं आ रहा है बेटा, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, बीच में बेस्ट फ्रेंड आता है ना जिन अलग कर देता है, वही बस है, समझ में आया क्या बात, हाँ। तो ये कॉन्सेप्ट है, नेट से अगर ग्रॉस जाना है तो डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, प्लस, ग्रॉस से नेट आना है तो डेप्रीसिएशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस। क्लियर है क्या, इतना बात समझ लो, अगर ये ग्रॉस से वर्ड क्या हो गया, अभी नेट हो गया, इसका मतलब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट से क्या माइनस हो गया पता है, डेप्रीसिएशन। चेक करो डेप्रीसिएशन कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, पूरा का पूरा डेप्रीसिएशन के बारे में ही लिखा है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन माइनस हो जाएगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे एनडीपी में। एनडीपी में अगर जीडीपी से एनडीपी जाना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। एनडीपी अगर जाना है तो जीडीपी से क्या माइनस कर दो, डेप्रीसिएशन, ठीक है। एनडीपी दो चीजों से कैलकुलेट हो सकता है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो मार्केट प्राइस वाला अगर मान लो दिया है मार्केट प्राइस तो भी डेप्रीसिएशन हटा दो, फैक्टर कॉस्ट दिया है तो उसको फिर भी डेप्रीसिएशन, फैक्टर कॉस्ट वाले से डेप्रीसिएशन हटा दो, आ जाएगा आंसर, है ना, सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग कहा गए नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो यही तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी भी, हाँ। ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, एनडीपी एट एमपी और एनडीपी एट एफसी, दोनों में क्या फर्क है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का फर्क दिख रहा है, सम एनडीपी एट मार्केट प्राइस मींस द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द मार्केट प्राइस। देखो ये जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू निकाल रहे हैं मार्केट प्राइस से निकाल रहे हैं, और ये किससे निकाल रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, हम लोग सीख के आए, है ना, मार्केट प्राइस और फैक्टर। इट इंक्लूड्स अ नेट डायरेक्ट इंडेक्स। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को सिखाना रह गया लग रहा है ना, एनआईटी कौन, ये एनआईटी कौन है सर, ये बता दो, चलो इसी में बता देता हूँ एनआईटी कौन है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों के बीच में भी कोई है क्या सर, सबके बीच में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड रहता है, कौन है, NIT। तो ये जो तीन चीज लिखाया हो ना साइड में आप लोग को, ग्रॉस और नेट के बीच में डेप्रिसिएशन, है ना, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बीच में NFIA, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में NIT, ये तीनों चीज लिख लेना है आप लोग को, ये एग्जाम में आने वाला है इसका क्वेश्चन। मार्केट प्राइस देखो, फैक्टर कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जिसको जितने में बनाए, उसमें हम लोग क्या मार्केट प्राइस तक कैसे जाएंगे, तो जीएसटी प्लस करना पड़ेगा, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, और एमपी से एफसी जाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन अभी बनाने वाले हैं वैसे भी, ठीक है। तो इसमें इंक्लूड होता है और इसमें नहीं इंक्लूड होता है, ये मार्केट प्राइस से मेजर किया जाता है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मेजर किया जाता है। फॉर्मूला देख लो आप लोग, है ना, इट डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी, इसमें सब्सिडी इंक्लूड नहीं होता, और इसमें क्या होता है, नॉट टेक इनटू इनडायरेक्ट बट इंक्लूड सब्सिडी, सब्सिडी जो है उसमें इंक्लूड होता है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, है ना, ये एकदम सेम सेम पॉइंट्स हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और फटाफट जो है इसके क्वेश्चंस बनाना अभी हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। कैसे रहेगा सर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं,
इनकम मेथड में आ गया ना, ठीक है। नहीं, इनकम मेथड नहीं है, सॉरी, इनकम नहीं है। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू प्राइवेट सेक्टर, इट रिफर्स टू द इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हम लोग प्राइवेट सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर मतलब कि कैसे आएगा सर, तो डिडक्टिंग इनकम एक्यूरिंग टू गवर्नमेंट एंड सरप्लस। देखो टोटल अगर हमको इनकम पता चल गया, जो कि हमारा क्या है, एनडीपी एट एफसी है ना, हमारा क्या है, एनडीपी एट एफसी हमारे देश का इनकम होता है, नेशनल इनकम एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब इसमें से क्या माइनस कर दिए, इनकम, सरकार का इनकम हटा दो, और अगर नॉन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का इनकम हटा दें तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में। क्लियर है क्या? ठीक है सर, समझ में आ गया। हाँ, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू प्राइवेट सेक्टर, ये सब इंक्लूड होंगे इसमें, ये सब चीजें इंक्लूड कर देंगे तो हमारा प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का कैसे आएगा, तो इट रिफर्स टू द इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट का पैसा। तो यहाँ पे क्या होगा, वी इंक्लूड ऑल दिस यूनिट ऑफ ओनरशिप इन इट्स इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की चीजें हैं, जो गवर्नमेंट जिसको ओन करती है उनको सबको यहाँ का कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट। तो इनकम क्या निकल जाएगा, पब्लिक सेक्टर का निकल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या चीज है, तो प्राइवेट सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से देख लेते हैं हम लोग अभी पढ़ के आए थे, एनएनपी एट एफसी है ना। फिर उसमें क्या क्या माइनस कर दिए थे, इनकम ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का हम लोग क्या कर दिए थे वहाँ पे माइनस। तो ये पूरा फॉर्मूला जो है आप लोग पढ़ लो, एनडीपी एट एफसी प्लस ट्रांसफर पेमेंट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेप्ट, फिर ये दो चीज माइनस है उसमें से, है ना। तो ये फॉर्मूला प्राइवेट इनकम का आपको पता होना चाहिए। नेशनल और प्राइवेट में क्या फर्क है भाई, तो इसमें दोनों आता है, पब्लिक प्राइवेट, इसमें सिर्फ प्राइवेट आता है। इट डज नॉट इंक्लूड नेशनल, ये नेशनल इनकम में नहीं जो इंक्लूड होता, ये इंक्लूड बोथ फैक्टर ट्रांसफर सब पेमेंट होता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये पार्ट है प्राइवेट, ठीक है। नेशनल इनकम इज द इनकम ऑफ रेसिडेंट एंड इन प्राइवेट इनकम द इनकम ऑफ प्राइवेट पीपल आर इंक्लूडेड। तो बहुत सारा डिफरेंस बिटवीन आप लोग देख लेना। हम लोग प्राइवेट से आ गए पर्सनल। सर ये पर्सनल क्या है, तो पर्सनल में ना प्राइवेट इनकम आ गया प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स इफ इंक्लूडेड इन प्राइवेट इनकम। तो प्राइवेट इनकम भी इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांसफर पेमेंट प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स, जो हम लोग को टैक्स लगता है। मान लो मैं 1 लाख रुपए कमाया तो टैक्स लग गया 20,000, तो 20,000 कट देंगे, प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर कुछ है तो वो हटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा, पर्सनल इनकम निकल जाएगा। क्लियर है क्या सबको? देख लेना इसका डिफरेंस बिटवीन क्या क्या है। प्राइवेट इनकम ब्रॉडर है, वो नैरो है ना। ये कॉर्पोरेट सेविंग इसमें इंक्लूड होता है, उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं सेविंग्स। इसमें टैक्स इंक्लूड होता है, उसमें एक्सक्लूड कर देते हैं। डिस्पोजेबल इनकम मतलब फाइनली आपके हाथ में कितना पैसा बच रहा है। तो पर्सनल में से अगर हम लोग हमारा डायरेक्ट टैक्स और हमारा जो टैक्स है और फीस हम लोग हटा दें तो हम लोग पहुंच जाएंगे किसमें, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, ठीक है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है सर, पर कैपिटा इनकम इज एवरेज इनकम ऑफ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। ये सुने होगे आप लोग, नॉर्मल रेसिडेंट मतलब जितना भी इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर लो, है ना। तो आप लोगों का पर कैपिटा इनकम निकल जाना चाहिए। हम लोग इसमें पीछे हैं, बहुत आगे जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग जो है जीडीपी हमारा अच्छा खासा ग्रो हुआ, लेकिन हम लोग इसमें पर कैपिटा में पीछे रह गए हैं, ठीक है। रियल इनकम इज द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ और नेशनल आफ्टर एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जब निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, रियल इनकम। तो रियल प्रोडक्शन ऑफ नेशनल करेंसी अपॉन क्या लिखा है, करंट ईयर प्राइस कोऑर्डिनेट, ये इसका फॉर्मूला है। ये इंपॉर्टेंट है, लगा लो स्टार, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है दोस्तों ये, है ना। तो इसको जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, नेशनल इनकम क्यों पढ़ना जरूरी है, बताओ नेशनल इनकम क्यों पढ़ना जरूरी है। तो हम लोग को पूरा इकोनॉमी प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किससे पता चलेगा, नेशनल इनकम से। हम लोग को पता ही नहीं है कि हमारा देश कितना कमा रहा है, तो हम लोग पता कर पाएंगे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि हर समाज में जो है हम लोग हर चीज़ जो है बराबर से चीज़ें कर पा रहे हैं कि नहीं, इकोनॉमिक वेलफेयर समाज का भला हो पा रहा है कि नहीं, ये सब इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैसा है, सबके सब जो है हमारे देश में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, ये इससे पता चलेगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, तो हम लोग को पता चलेगा इनकम कम ज़्यादा है तो उससे हम लोग पॉलिसीज बनाएंगे, टैक्स के, एम्प्लॉयमेंट के, ये सब इकोनॉमिक प्लानिंग करने में भी हम लोग को मदद मिलता है, किससे, नेशनल इनकम से। कंपेरेटिव स्टडी, पिछले साल और इस साल या फिर दूसरे देशों से हम लोग कंपेरिजन कर पाएंगे। पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ कौन कौन कैसे कैसे पैसा कमा रहा है,
ये हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट का पेमेंट कैसे हो रहा है ये सब हमको पता चलेगा। टैक्सेशन, टैक्सेशन मतलब क्या है, तो क्या टैक्सेबल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन में बी असर्टेन, कितना कितना टैक्स पे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें पता चल जाएगी अगर हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करेंगे। तो इकोनॉमिक का पूरा स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पता चलता है। एकदम सच बात बता रहे हैं यहाँ पे, बहुत ईजी सा टॉपिक है, 6 पॉइंट याद रख लेना। ऑक्यूपेशनल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट बनाने में भी मदद करता है। तो कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स भी आप लोग के लिए लेके आए हैं, और जो है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आप लोगों को एक बार और सिखाना चाहता हूं मैं कि क्या चीज हम लोग को पता होना चाहिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए। तो मैं बताया 3 चीज लिख लेना, क्या क्या। ग्रॉस से कहा जाना है, ग्रॉस से जाना है नेट, तो बीच में कौन अपना दोस्त रहता है बताओ, डेप्रीसिएशन। ग्रॉस से नेट जाना है, माइनस कर दो, और अगर नेट से ग्रॉस जाना है तो प्लस कर दो। पहला चीज, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा चीज पढ़ो, क्या सर, तो हम लोग को अगर मान लो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कहा जाना है नेशनल प्रोडक्ट, तो क्या प्लस करना पड़ेगा बताओ, क्या प्लस करना पड़ेगा हम लोग को सर, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर यहाँ नेशनल से जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद NFIA के बाद क्या आता है सर, तो इसके बाद आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। इनके बीच में कौन दोस्त है, NIT है। कौन है, NIT। तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है, MP से FC जाना है तो माइनस, और यहाँ से अगर FC से MP जाना है तो प्लस। ये 3 चीज समझ लो, फिर क्वेश्चन बनाने आ जाना, ठीक है। चलो समझते हैं सर क्या है, ठीक। कंज्यूमर क्या बोल रहा है, गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री। तो हम लोग को निकालना क्या है, GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे देश में क्या क्या चीजें बनी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, हमारे को पता है कि कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज दिया हुआ है, कितना है 9300 प्लस कैपिटल गुड्स, जितना भी बना है हमारे देश में सब चीज प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब कि डेप्रिसिएशन है रहेगा, तो डेप्रिसिएशन को माइनस करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट डोमेस्टिक बोला है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा पहला आंसर जो आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है वो, ये 400 और ये 1500, 15,400 करोड़ रुपए, ठीक है। नेट डोमेस्टिक में आ जाते हैं। नेट में अगर आ गया ना, तो आप नेट वर्ड अगर आ गया, ग्रॉस से नेट जाना है, देखो ग्रॉस से अगर नेट जाना है, तो ग्रॉस से अगर नेट जाना है तो क्या करना पड़ता है, माइनस डेप्रीसिएशन। तो ये 15,000 रुपए जो मैं GDP निकाला हूं, इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। कितना है डेप्रीसिएशन, 900 रुपीज। तो इसमें से अगर मैं 900 माइनस कर दूंगा तो 14,500 रुपए आ जाएगा। क्लियर है क्या सबको। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हम लोग अब ग्रॉस में ही है, ग्रॉस मतलब ये वाला था, लेकिन डोमेस्टिक से हम लोग को जाना है नेशनल। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, NFIA को प्लस। अब NFIA क्या होता है, तो इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना पड़ेगा। किसमें से, हम लोग को ग्रॉस डोमेस्टिक में से जाना है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक कितना है हमारे पास, देखो ग्रॉस डोमेस्टिक 15,400 प्लस ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 200, तो 15,600 करोड़, ये आ गया हमारा आंसर। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है सर, तो नेट नेशनल हम लोग अभी निकाले, इसमें से ग्रॉस से नेट जाना है, तो 15,600 में से क्या माइनस करना पड़ेगा बताओ, 15,600 में से डेप्रीसिएशन अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 14,700 तक पहुंच जाएंगे। चेक करें आंसर क्या क्या है, 14,700, 15,600, 14,500, 15,600। वेरी गुड, बहुत सही, आप सही सॉल्व कर रहे हो सर। बस यही आंसर है, देख लेना आप लोग, है ना, ऐसा बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड आउट द नेट नेशनल इनकम इफ द वैल्यू ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP कितना है, सॉरी 165725 करोड़। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज -18275 करोड़। हम लोग को निकालना क्या है, फाइंड आउट द नेट नेशनल, क्या निकालना है, नेट नेशनल इनकम, NNP निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है, NNP, है ना। और हमारे पास दिया क्या है, NDP। तो DP, D से हम लोग को कहा जाना है, देखो NN तो सेम है, ये D से कहा जाना है नेशनल तक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जाना है नेशनल प्रोडक्ट। अभी तो सिखाया था आप लोगों को, है ना। डोमेस्टिक से अगर जाना है नेशनल, तो NFIA को क्या करना पड़ता है, प्लस। और दिमाग में आ भी जाना चाहिए भाई, देश के अंदर डोमेस्टिक, देश के बाहर लोग को भी जोड़ना है, मतलब NFIA को प्लस करना पड़ेगा। तो NFIA कितना है भैया, NFIA प्लस, यहाँ फॉर्मूले में लिख देता हूँ। अच्छा यहाँ बना हुआ है, NFIA कितना है प्लस, लेकिन माइनस में है 8275, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसीलिए माइनस हो जाएगा, तो 1574
450 करोड़ आ रहा है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिया था, ठीक है। फाइंड आउट द एनडीपी एट एफसी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब हम लोग को क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी। अब आप लोगों को तरीका सिखा रहा हूँ, देखो सीखना मेरे साथ, है ना, अच्छा चीज है ये, बढ़िया, 5 से 4 से 6 मार्क्स का आने वाला है, 4 मार्क्स का कंफर्म है दोस्तों। एनडीपी एट एफसी क्या दिया है उसको लिख दो अंदर, कहा लिखो, जीएनपी एट एमपी। आप लोगों को 3 चीज पता होना चाहिए, सबके बीच में डिफरेंस क्या होता है, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा एनएफआई, तीसरा एनआईटी, ठीक है। तो तीनों चीज अगर पता रहेगा तो हम लोग बना पाएंगे। तो जीएनपी में से हम लोग क्या क्या चीज करें, तो ग्रॉस हमारे पास ये अवेलेबल है, तो इसमें से यहाँ जाना है, तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग को क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन। ये खत्म हो गया, ठीक है सर। एनपी से जाना है डीपी, नेशनल से जाना है डीपी, नेशनल में बाहरी इनकम जुड़ा होगा, तो अगर डोमेस्टिक तक जाना है तो बाहरी इनकम को माइनस कर दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एनएफआईए को माइनस कर दो, ठीक है। एफसी से कहा, सॉरी एमपी से एफसी जाना है, मार्केट प्राइस से, मार्केट प्राइस में क्या जुड़ा रहता है, जीएसटी मतलब एनआईटी, तो एनआईटी को हटाओगे तब आप पहुंच पाओगे डेप्रीसिएशन। अब एनआईटी यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है एनआईटी का मतलब, इनडायरेक्ट टैक्स और इकोनॉमिक असिस्टेंस मतलब कि सब्सिडी, है ना, ये सब्सिडी होता है, तो ये दोनों को जब माइनस करते हैं तब एनआईटी निकलता है, तो एनआईटी का फॉर्मूला भी लिखेंगे हम लोग। चलो ठीक है, निकालते हैं। जीएनपी कितना है, 58350, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है बताओ, 1625, माइनस एनएफआईए कितना है, एनएफआईए माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। और आगे क्या है, एनआईटी कितना है, तो एनआईटी के लिए बताया ना आप लोग को, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट माइनस, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट माइनस सब्सिडी मतलब इकोनॉमिक असिस्टेंस, 1540। तो अब जो है आप लोगों का आंसर मैं बता देता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। तो बताओ वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2590 माइनस 1540, ये माइनस कर दिया तो ये बचा 1050, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 240, और फिर यहाँ पे 5830। कई बच्चे लोग प्लस माइनस में गलती कर सकते हैं, मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ, देखो माइनस और माइनस वाले को प्लस कर लेना, तो 1050 और 1625 को मैं प्लस कर लिया तो ये माइनस में रहेंगे, और इसमें जो है 240 प्लस कर लेना, माइनस वाला मेरा अमाउंट निकल गया था उसको पहले लिख ले रहा हूँ, प्लस प्लस वाले कितने थे, 2 थे, 58350 प्लस 240, तो 58590, आंसर क्या आ रहा है, माइनस 2675, 55915 हमारा आंसर होने वाला है, चेक कर लो, 55915। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है दोस्तों, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हमारे पास समय कम है। रियल और नॉमिनल जो है आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, रियल मतलब कि करंट प्राइस पे चल रहा है, कांस्टेंट प्राइस पे चल रहा है ना, तो रियल हो जाएगा। नॉमिनल क्या है, इज द करंट प्राइस, वहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे करंट प्राइस है, तो इतना डिफरेंस है, आप लोग इसको पढ़ेंगे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। हम लोग आ चुके हैं एमसीक्यूज में, कहाँ आ चुके हैं, चलो बना लेते हैं एमसीक्यूज। बाई द वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज वी मीन, तो भाई वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स तो नेशनल इनकम हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज, ग्रॉस डोमेस्टिक मशीन फिक्स कॉस्ट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड विद इन कंट्री, हाँ तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन कंट्री रहता है। इफ यू डिवाइड द नेशनल विद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है, इजी है। नेशनल इनकम इज कॉम्पिटेटेड एनुअली हाफ ईयरली, बताओ कैसा निकलेगा, एनुअली निकलता है ना। आउट ऑफ इट विच इज इंक्लूडेड इन द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल में क्या जुड़ने वाला है देखो, तो ओल्ड कार नहीं जुड़ता, इनकम ही लिखा हुआ है सिर्फ, इनकम फ्रॉम स्कॉलरशिप भी नहीं मिलता, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। एंड इनकम फ्रॉम मिलिट्री ऑफिसर, हाँ तो मिलिट्री ऑफिसर का इनकम तो जुड़ने वाला है ना भाई। नेम द इनकम विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्या है सर ये, तो कौन सा इनकम जुड़ता है, फैक्टर इनकम, है ना। द इनकम इज इन एक्सचेंज ऑफ इट्स नथिंग इज गिवन, ऐसा कौन मतलब ऐसा पेमेंट हो रहा है जिसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे आप लोग का पॉकेट मनी, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। हाउ इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वेयर पर कैपिटा इनकम इज मोर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे रहेगा जहाँ पे लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, पर कैपिटा तो हाई रहेगा भाई स्टैंडर्ड ऑफ। द टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल इनकम फैक्टर्स फ्रॉम अब्रॉड इज, नेशनल इनकम डोमेस्टिक में एनएफआई प्लस कर दिए तो नेशनल इनकम निकल जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, गलत बात है ये, मेरे ख्याल से तो गलत है ना। द टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, तो ये हमारे लिए जो है दोस्तों ट्रांसफर पेमेंट है, क्योंकि इससे हम लोग कुछ कमाने वाले नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी जो है इकोनॉमिक्स के मजेदार तरीके से पढ़ो दोस्तों। आप लोग जो है अपने प्लेलिस्ट में चले जाओ, मिशन 90% सीजी बोर्ड वाला प्लेलिस्ट में बहुत सारे इकोनॉमिक्स के आप लोगों को लेक्चर मिल जाएंगे। हमारे लाइव सेशन में जुड़ो अकाउंट्स के, है ना, जहाँ पे हम लोग जो है डेली क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं, है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जल्दी जल्दी शेयर करो, बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं हमारे चैनल के, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरी इतनी तो आप लोग जो है मदद करने वाले हो कि जल्दी से जल्दी 5000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।